आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमसे पूछा गया कि एक आदर्श गैस के लिए रुद्धोष्म प्रक्रम में ताप T तथा आयतन V में क्या संबंध है। जहां विकल्प के रूप में हमें उसके कुछ संबंध दिए हुए हैं, जहां सही विकल्प का चुनाव हमें इस प्रश्न में करना है। इसके लिए सबसे पहले हम यदि समझें कि रुद्धोष्म प्रक्रम होता क्या है। रुद्धोष्म जैसा कि नाम से समझ में हमें आता है कि एक ऐसा प्रक्रम किसके ऊपर कार्य होगा, एक आदर्श गैस के ऊपर। आदर्श गैस के गुणों जैसे कि उसके दाब, उसके आयतन और उसके ताप में होने वाले कुछ ऐसे परिवर्तन जहां उसकी पहली स्थिति से दूसरी स्थिति तक आने पर हमें उस पर होने वाले परिवर्तन द्वारा एक निश्चित कार्य प्राप्त होता है या कार्य हम उसे देते हैं। तब एक प्रक्रम के अंतर्गत ऊष्मा का संचरण अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन dq का मान शून्य होता है। अर्थात बिना ऊष्मा के स्थानांतरण के यह प्रक्रम जिसमें आदर्श गैस से किसी प्रकार का कार्य लिया जाता है या कार्य उससे हम करते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। अब इसी के लिए हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से बात करें। ऊष्मागतिकी का गतिकी प्रथम नियम क्या कहता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल क्यू अर्थात ऊष्मा में होने वाले परिवर्तन उस निकाय को किए गए कार्य और उसके आंतरिक ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन से स्पष्ट होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, चूंकि हम जान रहे हैं रुद्धोष्म प्रक्रम की स्थिति पर जहां डेल क्यू अर्थात ऊष्मा में परिवर्तन का मान शून्य होता है, हम इस मान को यहाँ पर इस समीकरण पे पहले समीकरण से यदि रखें तो इसका मान शून्य आता है। यह डेल डब्ल्यू को बताता है और यह स्थिति आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को बताती है। अब चूंकि हम प्रत्येक स्थितियों को देखें जिसके अंतर्गत किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य, जिसे यदि डेल डब्ल्यू से किसी सूक्ष्म स्थान पर कार्य की बात करें तब इसे हम उसके द्रव्यमान और आयतन में होने वाले परिवर्तन के गुणनफल से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन जिसे डेल यू से प्रदर्शित किया जाता है, इसका मान उस आदर्श गैस में मोलों की संख्या, Cv उसकी विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर और उसके तापमान में परिवर्तन से प्रदर्शित होती है। इन्हीं मानों को यदि हम इस पर रखें जो ऊष्मागतिकी का नियम है प्रथम नियम के अंतर्गत, डेल डब्ल्यू को यदि हम वहां ले जाते हैं तब यह ऋणात्मक के रूप में प्रस्तुत होगा और हमारे पास आंतरिक ऊर्जा के मान में परिवर्तन इस प्रकार दिखाई देगा। अब इन्हीं मानों में रखते हैं, इसका मान हमारे पास होगा P डेल V जो हमें इस सूत्र से मिला, N जो कि आदर्श गैस में मोलों की संख्या, Cv गुणा डेल T से प्रस्तुत होता है। इस प्रकार ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से तापमान में होने वाले परिवर्तन को रुद्धोष्म प्रक्रम में हम किस प्रकार से लिखते हैं, ऋण डेल PV अनुपात NCV। इसे हम यदि तापमान में होने वाले परिवर्तन को समीकरण 1 से देखें, चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम है, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता, फिर भी तापमान में परिवर्तन उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होगा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य पर। अब यदि हम इसी पर जो कार्य किस पर हो रहा है, आदर्श गैस पर, आदर्श गैस पर हम उसके समीकरण से देखते हैं। आदर्श गैस का समीकरण क्या कहता है। आदर्श गैस का समीकरण जो उसके दाब, उसके आयतन और मोलों की संख्या एक नियतांक निश्चित नियतांक R और T पर निर्भर करता है, यह आदर्श गैस समीकरण को बताता है। इस आदर्श गैस समीकरण पर यदि हम इसे आंशिक रूप से अवकलित करें, आंशिक रूप से अवकलित करने पर डेल P V धन P डेल V बराबर N और R जिनके मान नियत होंगे डेल T के रूप में प्रस्तुत होता है। इस प्रकार हम इसमें भी आदर्श गैस समीकरण के द्वारा तापमान में होने वाले परिवर्तन को इस प्रकार लिख सकते हैं, डेल P V धन P डेल V अनुपात N R से उसके मान को लिखा जा सकता है। इसे हम समीकरण 2 नाम दे दें। समीकरण 2, चूंकि समीकरण 1 और 2 में तापमान परिवर्तन का मान हमें दिखाया गया है तो दोनों समीकरणों की तुलना हम करें। दोनों समीकरण की तुलना करते हैं 1 एवं 2 से। क्या है इसमें मान, ऋण P डेल V अनुपात N CV बराबर इसका मान होता है डेल P V धन P डेल V अनुपात N R। N और M के मान, मूलों के मान यहाँ पर कटेंगे। कटने के पश्चात यदि हम इसे पक्षांतर करें, ऋण P डेल V R बराबर डेल P V CV धन P डेल V CV से प्रस्तुत होगा। आगे मानों को हल करें जहां R का मान हम जानते हैं। R का मान क्या होता है, Cp ऋण CV। यह विशिष्ट ऊष्माओं का दाब और आयतन, नियत दाब और आयतन पे अंतर को स्पष्ट करता है। इनके मान को यदि हम रखें, ऋण P
डेल वी, इसे हम पक्षांतरित करके इस दूसरे पक्ष पर ले जाते हैं जहां इसका मान इस पक्ष में 0 होगा। आर का मान हम यहाँ पर सी पी ऋण सी वी, और यहाँ पर मान जो है डेल पी वी सी वी धन पी डेल वी सी वी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हल करें इनके मानों को, तब हमें पी डेल वी सी पी ऋण पी डेल वी सी वी धन डेल पी वी सी वी धन पी डेल वी सी वी से प्रस्तुत होगा। कुछ मान कटेंगे, कुछ मान कौन कौन से, ये दोनों मान कटेंगे। हमें शून्य के रूप में अब मिल रहा है पी डेल वी सी पी धन डेल पी वी सी वी। अब हम इस समीकरण पर क्या करें, दोनों पक्षों में हम पीवी का भाग करते हैं। इस पर भाग करेंगे तो इसका मान 0 ही होगा। अब यहाँ पर देखें पी डेल वी पी वी सी पी धन डेल पी वी सी वी अनुपात पी वी के रूप में प्रस्तुत होगा। v और v के मान यहाँ पर कटेंगे और p और p के मान यहाँ पर कटेंगे। हल करने के पश्चात हमें 0 यहाँ पर डेल वी वी सी पी धन डेल पी पी और सी वी के रूप में प्रस्तुत होगा। सी वी के मान को यदि हम उस तरफ पक्षांतरित करें, पक्षांतरित करने के बाद यहाँ पर जो मान आएगा यहाँ पर जाके उसका मान 0 होगा। डेल वी और v सी पी अनुपात सी वी धन यहाँ पर कुछ बचा डेल पी और p, जहाँ हम जानते हैं सी पी और सी वी के अनुपात को हम लैम्डा से प्रेषित करते हैं। यह विशिष्ट ऊष्माओं के अनुपात को बताता है नियत दाब एवं नियत आयतन पर। इनके मानों को रखें, यहाँ पर हमारे पास मान आएगा डेल वी वी लैम्डा धन डेल पी पी के रूप में। अब यहाँ पर हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। इसी समीकरण को यदि हम समाकलित करते हैं, समाकलन करने पर क्या होगा, यहाँ पर 0। समाकलन करने पर इसके समाकलन के का मान यहाँ पर कुछ एक मान हो जाएगा, और यहाँ पर समाकलन करते हैं लैम्डा का मान बाहर निकाले हम डेल वी अनुपात वी, और इस तरफ यदि हम समाकलित करें उसे डेल पी अनुपात पी के रूप में। मान क्या आएंगे, यहाँ पर आएगा एक मान नियतांक के रूप में, जिसे हम यदि सी से ही प्रस्तुत कर दें या के से प्रस्तुत करें, सी से हम प्रस्तुत करते हैं। लैम्डा का मान है और इसे हल करने के पश्चात हमें इसका मान ln v के रूप में धन इसको ln p के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह समीकरण तो हमें प्राप्त हुआ जो नियतांक के अंतर्गत इनके मानों को बताता है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के लिए यहाँ पर हमें देखा है कि a यदि संख्या है ln है और यहाँ पर x है, तो उसे क्या लिखा जा सकता है, x की घात a के रूप में। अब इसी प्रकार हम इसे क्या व्यक्त करें, समीकरण को दो नाम देते हैं। समीकरण के दो नाम से यहाँ पर लैम्डा v की घात लैम्डा के रूप में, और चूंकि धनात्मक रूप है दोनों में log इन और log e के रूप में है, इसके मान को हम p v बराबर c एक नियतांक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह हमें रुद्धोष्म प्रक्रम में दाब एवं आयतन के बीच के संबंध को बताता है। इसे हम समीकरण 3 प्रस्तुत करते हैं। यह नियतांक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए बताता है। अब यदि हम यह समीकरण जानते हैं, जो पुनः हम आदर्श गैस समीकरण को लेते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या बताता है, दाब आयतन में किस प्रकार के संबंध को n r t से प्रस्तुत करता है। अब चूंकि आदर्श गैस समीकरण से हम इसके मानों को जानते हैं, स्थिति पर यदि हम p को यहाँ पर रखें और v को वहां पर स्थानांतरित कर दें n r t अनुपात v के रूप में। अब हमने एक काम किया है कि यहाँ पर दोनों पक्षों में v गामा का गुणा हमें करना है। दोनों पक्षों में v गामा का गुणा यदि हम करते हैं, तब हमारे पास n r t अनुपात v और v गामा के रूप में मान प्राप्त होता है। चूंकि हम देख रहे हैं कि यह जो मान है वह नियत होती है। नियत की स्थिति के अंतर्गत जिसका मान इनकी स्थितियों के गुणों के साथ इनका मान परिवर्तित नहीं होता। इस प्रकार हम पी वी गामा को किस प्रकार लिख सकते हैं, टी वी गामा और नीचे पे वी। इसे और हल किया जा सकता है तो टी वी गामा ऋण 1 हम लिखते हैं, और यहाँ पर एक मान होता है नियत के रूप में। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पी वी गामा का मान प्रस्तुत रूप से टी वी गामा ऋण 1 के समानुपाती है, अर्थात हम इसे यदि एक नियतांक के रूप में पी वी गामा बराबर टी वी गामा ऋण 1 कुल रूप से एक नियतांक के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे चूंकि इनके मान नियत होते हैं। इस प्रकार से यह संबंध हमें रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए तापमान और आयतन के रूप में ज्ञात हुआ।
इसी को यदि विकल्पों में से हम देखते हैं तब विकल्पों में से टी वी गामा ऋण एक नियतांक के रूप में प्रस्तुत मान हमें विकल्प बी से संतुष्ट होता है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।